और बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट का नया वीडियो सामने आया है। दूर तक सुनाई थी धमाके की आवाज। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। तो धमाके का नया वीडियो, दिल्ली ब्लास्ट का ये नया वीडियो सामने आया है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आपको बताइए। देखिए आप तस्वीरें, कैसे अचानक जब ब्लास्ट होता है तो कैसे चारों तरफ सब बिखरा हुआ नजर आता है। आसपास बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे, नजर भी आ रहा है। कई वाहन है। इसके बाद चारों तरफ सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। अचानक ही ब्लास्ट होता है और सब कुछ। तस्वीरें सामने आई हैं। अशरफ, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, ये नया वीडियो बता रहा है कि हादसा वाकई कितना भयानक था। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट के बाद कितनी भयावह स्थिति थी। वहां चारों तरफ जो था, कितना धुआं था, किस तरह से लोग बदहवास भाग रहे थे, किस तरह के हालात थे। जो पूरी स्थिति है वो समझ में आती है। किस तरह के हालात पैदा हुए, जो लोग थे उनकी क्या हालत थी। शत विशत शव आपको नजर आते हैं, आग नजर आती है, लोग बाग दहशत में हैं। तो ये सब चीजें नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो है, जो स्थिति थी वो बहुत डरावनी थी, बहुत डराने वाली थी, भयावह स्थिति थी। लोग बाग समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक हुआ क्या। अभी तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक ही एक जोरदार आवाज होती है, धुआं निकलता है, आग निकलती है, लोगों के उधर से उधर शव शत विशत हो जाते हैं, गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये जो स्थिति है ये बहुत भयावह, बहुत डराने वाली स्थिति नजर आ रही है। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, वाकई बहुत ही भयावह स्थिति है। दूसरा ये कि तस्वीर में जो नजर आ रहा है, बहुत क्राउड वहां पर, या कहें कि वाहनों की बिल्कुल कतार लगी हुई है। इसके बीच में ये ब्लास्ट होता है और ऐसे में स्वाभाविक है कि कई कैजुअलिटी भी हुई हैं। तस्वीरों से क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई एक टारगेटेड ये ब्लास्ट था, या फिर क्या एजेंसियां अब इस ब्लास्ट को लेकर अभी तक कुछ बता पा रही हैं? अशरफ, देखिए प्रशांत, केंद्र सरकार ने आज जो सीसीएस की बैठक हुई उसमें तो कह ही दिया है कि ये आतंकी हमला है। तो और आतंकी के क्या ये जो है आत्मघाती हमला है। तो जो जगह है जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है वहां सामान्य तौर पर आप कभी भी आप जाएं, आपने भी देखा होगा लाल किले के सामने गाड़ियां बम्पर से बम्पर लगा के चलती हैं। इतनी भीड़ रहती है। वहीं पास में, क्योंकि वो एक पर्यटक स्थल भी है, सामने चांदनी चौक है, लाल किला है, उधर ही उसी से आप चले जाइए तो रेलवे स्टेशन की तरफ है, व्यापारियों की बड़ी थोक की दुकानें चांदनी चौक में, तो बहुत लोग आते हैं। तो वहां पे तो गाड़ियों के साथ साथ जो ई रिक्शा होते हैं, ऑटो वाले खड़े रहते हैं सामान को लेके जाने, इतने ही पैदल चलने वाले होते हैं। तो जगह पैर रखने की नहीं होती। तो और ये उस समय का है शाम में, जब लोग बाग वापस जाते हैं, जो लोग यहाँ काम करने आए हों या चांदनी चौक में जिन लोगों ने थोक की दुकानों पे सामान लिया हुआ, वो लोग वापस जाने का उनका समय होता है। तो बहुत भीड़ भाड़ वाला है। तो इससे जो धमाका हुआ है, जो वहां पे कैजुअलिटीज हुई होंगी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने जब यहाँ पे लोग हैं तो मरने वालों की जो तादाद है या संख्या है वो बहुत ज्यादा होगी। हालांकि अभी तक तो 9 लोगों के बारे में पुष्टि की गई है, लेकिन जिस तरह से भीड़ हो रहती है आम दिनों में, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है क्या कैजुअलिटी ज्यादा हुई हो, लोग बाग ज्यादा घायल हो। कुछ लोग जो है मामूली रूप से जो घायल होंगे, हो सकता है वो पुलिस के चक्कर से बचने के लिए अपने आप ही खुद अपना इलाज करा रहे हो, नहीं उन्हें किस तरह के जो सरकारी जो कानूनी दावपेच होते हैं उससे बचने के लिए वहां चले गए। लेकिन हाँ, कुल मिला के है कि भीड़ वाली स्थिति है, ब्लास्ट है, तो हालात जो होंगे बद से बदतर रहे होंगे। और जो नजर आ रहा है तस्वीरों में वो यही बयान करते हैं। बाकी तो सरकार की तरफ से कह ही दिया गया कि ये एक आतंकी हमला है। जांच एजेंसी भी है, एनआईए को इस मामले की जांच दी गई है। एनआईए जो है आतंकी घटनाओं की एजेंसी है, वही जांच करती है। तो जाहिर सी तौर पे ये एक बड़ा आतंकी हमला देश के ये राजधानी में किया है और सबसे संवेदनशील इलाके लाल किले पर हुआ है। बिल्कुल, ये जो आशंका आप जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कैजुअलिटी ज्यादा हुई, ज्यादा लोग घायल हुए हों, लेकिन
कानूनी दांव से बचने के लिए उन्होंने शायद अपना अलग इलाज कराया हो। लेकिन एक और जो आप जिक्र भी कर रहे थे कि ये जो चांदनी चौक वाला इलाका है बेहद क्राउडेड होता है, बम्पर से बम्पर लगकर वाहन चलते हैं। राजधानी, एक तो देश की राजधानी, दूसरा और रेड फोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल, विदेशी भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। खास तरह से ये जगह चूज की गई, विशेष तौर से जगह चूज की गई अशरफ। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये टारगेटेड हमला है, और क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जो पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि जो आत्मघाती डॉक्टर उमर नबी थे जिन्होंने ये ब्लास्ट किया है, वो दोपहर में वो पार्किंग के अंदर पहुंचते हैं 3 बजे के आसपास, और फिर 6:15 के बाद वो अपनी पार्किंग से गाड़ी निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने इंतजार किया है, और सुबह 8:15 बजे के आसपास ये गाड़ी जो है बदरपुर टोल प्लाजा से बाहर निकलती है। तो सुबह तो दिल्ली में आ चुकी थी गाड़ी, ये मान के चलिए, और फिर दोपहर में यहाँ पार्किंग में पहुंच गई, और उसके बाद शाम को ब्लास्ट होता है। तो जो कड़ियां हैं वो यही बता रही हैं कि इन्होंने बहुत सोची समझी साजिश के तहत शाम में ये ब्लास्ट किया है, क्योंकि इन लोगों को भी पता रहता है कि हो सकता है पहले रेकी की गई हो कि यहाँ पे भीड़ कब रहती है, क्योंकि शाम का टाइम है तो लोग बाग जो होंगे वो अपने वापस अपने काम से घर में जाएंगे। लाल किला, चांदनी चौक और लाल किला आमने सामने है। चांदनी चौक पे थोक की दुकानें, थोक बाजार है, वहाँ पे कपड़े, आप खासकर जो शादी का सीजन होता है वहां पर उसके कपड़ों की थोक की दुकान है। तो दूसरी तरफ सड़क के आप जाए तो लाल किला है, बहुत संवेदनशील है, देश और दुनिया के पर्यटक यहाँ आते हैं। और जो भीड़ का समय वो शाम को सबको वापस जाना, और उससे करीब लाल किले से 1 किलोमीटर के आप पास देखें तो पुरानी दिल्ली स्टेशन है, और उससे 500 मीटर की तरफ देखेंगे तो आपको जाम मस्जिद का इलाका मिलेगा। तो कुल मिला के जो पूरा ये जो एरिया है ये भीड़ भाड़ वाला है, बहुत व्यस्त इलाका है, और शाम में तो यहाँ पर बहुत हालात जो भीड़ के रहते हैं, बहुत मुश्किल से बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चलती है, पैदल लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये जो ब्लास्ट किया गया है बहुत सोच समझ कर एक साजिश के तहत किया गया है। जी, शुक्रिया आपका अशरफ, बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये तस्वीरें जरूर आप देख पा रहे हैं, और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फराह खान भी जुड़ गए हैं। फराह, सब कुछ पहले से तय सोच समझकर कहाँ करना है, किस जगह करना है, कितना बड़ा ब्लास्ट, ये जगह भी चूज की गई, और जो तस्वीरें हैं वो वाकई भयावहता दिखाती हैं इस विस्फोट की। जी बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 लगातार जो है एक्सक्लूसिव फुटेजेस को सामने ला रहा है और अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। देखिए आप देख सकते हैं 6:50 का वो फुटेज है, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से आसपास आपको ऑटो रिक्शा दिख रहे हैं, बसेस दिख रही हैं। आसपास जो लोग हैं वो ऑटो वालों से जाहिर सी बात है कि पूछ रहे होंगे हमें कहाँ जाना है, क्योंकि वहां से लोग निकलते हैं, ये एक पीक टाइम होता है। अगर आप इसको पूरा समझें कि चांदनी चौक का जो मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 1, और सामने बाजार है, ठीक है, और आगे लाल किला है, तो वहां पर आमतौर पर 5-10 मिनट का जो है वो ट्रैफिक यूजुअली लगता है। ऐसे में ये ब्लास्ट हुआ, और आप ब्लास्ट की इंटेंसिटी देखिए कि उसके बाद जो भी कैमरा है वो बंद हो गया, पूरा ब्लैक हो गया है। आज भी जब न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो दोपहर में दिखाई थी, जिसमें आप देख सकते हैं जो मॉनिटरिंग स्क्रीन थी वो पूरी तरीके से ब्लैक हो गई थी। तो आप उस इंटेंसिटी को देखिए कि जो आसपास लोग हुए होंगे उनके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैसे एक छोटी सी चमक दिखी और उसके बाद जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी है, उसके बाद आसपास की गाड़ियां तो चपेट में आई हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनकी, क्योंकि आज खुद LNJP की तरफ से ये ऑफिशियल सोर्स से पता लगा है कि जो पेशेंट जिनकी मृत्यु हुई है उनकी जो लंग्स थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। तो उनको इतनी ब्लीडिंग एक्सट्रीम हो चुकी थी, और कुछ बॉडीज की तो अभी तक पहचान नहीं हुई है। तो ये साफ तौर पर ये बता रहा है कि कितना जो मंजर है वो कितना खौफनाक होगा, कितना दर्दनाक होगा। वहाँ जो लोग थे, जो वहाँ भीड़ थी, क्या कुछ सा होगा। देखिए पूरी प्लानिंग थी, शुरू से ही रेकी की जा रही थी, दिवाली पे ये करने का प्लान था। बिल्कुल, पहले से रेकी की गई थी और प्लानिंग के साथ ये विस्फोट किया गया, और तस्वीरें भी बताती हैं कि आखिर कितना घातक, कितना शक्तिशाली ये विस्फोट था। बहुत शुक्रिया फराह, बातचीत के लिए।